यह है विज्ञान। दोस्तों मैंने पहले लिख लिया है आपके समय को देखते हुए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें, पढ़ सकें, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है ये सब। यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान। विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? साइंस। क्या होता है? साइंस। SCIENCE साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है। अब आगे देखते हैं। विज्ञान वी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना है। विज्ञान वी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना हुआ है। वी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना हुआ है। वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी। अर्थात विशेष जानकारी को क्या कहा जाता है? विज्ञान। विशेष जानकारी को क्या कहा जाता है? तो विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विज्ञान। अब देखते हैं विज्ञान और ये ज्ञान में क्या अंतर है। विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है, अर्थात साइंस और नॉलेज में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस। इस दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो विज्ञान मतलब अर्थात साइंस मतलब क्या होता है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी अर्थात सत्य का ये जो है खोज होता है। सत्य का खोज ही विज्ञान कहलाता है। और जानकारी का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी, मतलब ये जो है सत्य का अनुभव। क्या होता है? सत्य का अनुभव। फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव। जैसे ये बल्ब है, ये क्या है? विज्ञान की खोज है। सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, विज्ञान ने इसकी खोज किया है। एक बल्ब लेते हैं, ये खोज है, और उसको क्या करते हैं? जलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इसका इंग्लिश होता है क्या? साइंस। इसका इंग्लिश होता है साइंस। और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है, ये दोस्तों ये गलत है। ये लैटिन भाषा से हुआ। किससे हुआ है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से हुआ। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है ये लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा के ये जो है सिंटिया शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना होता है। आगे देखते हैं। और यहाँ लिखा है प्रकृति में घटित घटनाओं, अर्थात प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। मतलब टू स्टडी अबाउट नेचर इज नोन एज साइंस। टू स्टडी अबाउट नेचर इज नोन एज साइंस। मतलब प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन करना साइंस कहलाता है। प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन करना साइंस कहलाता है। या हम क्या कहेंगे? ये जो साइंस जो होती है, ये निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया होती है। निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया होती है। ये जो घटना का जो है होता है, साइंस क्या होता है? घटनाओं का सावधानी पूर्वक एब्जॉर्वेशन। एब्जॉर्वेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो है एब्जॉर्ब करना, किसी वस्तु को एब्जॉर्ब करना, उस और क्या करना? सावधानी पूर्वक उस घटनाओं का क्या करना? एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना और क्या करना? संभावित जो कारण होगा उसका अनुमान लगाना। संभावित कारण का क्या करना? अनुमान लगाना। संभावित कारणों का अनुमान लगाना तथा प्रयोग और परीक्षण के आधार पर उसकी जांच करना। प्रयोग और परीक्षण के आधार पर उसकी जांच करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और उसके प्रयोग और परीक्षण के आधार पर जांच करके क्या करेंगे? उसका हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। क्या करेंगे? उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो वही एक विज्ञान हो गया, वही विज्ञान है। विज्ञान मतलब निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। घटनाओं का सावधानी पूर्वक हम लोग क्या करेंगे? इसका परीक्षण करेंगे और संभावित कारण का अनुमान लगाएंगे और प्रयोग और परीक्षण के आधार पर क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे और जांच के आधार पर इसका निष्कर्ष निकालेंगे। यही हमारा विज्ञान कहलाता है।
आगे देखते हैं। अब आते हैं, ये जो विज्ञान जो होता है, विज्ञान का प्रकार, टाइप ऑफ साइंस, विज्ञान का प्रकार देख लेते हैं, टाइप ऑफ साइंस। ये जो होता है, हम लोग मुख्यतः अभी जो विज्ञान जो है दो प्रकार के होता है। एक नेचुरल साइंस होता है, नेचुरल साइंस जिसको हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। एक होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस हम अगले वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, अभी फिलहाल नेचुरल साइंस पढ़ते हैं। अब जो ये नेचुरल साइंस होता है, ये होता है दो प्रकार के। एक होता है फिजिकल साइंस जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है लाइफ साइंस जिसको हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं, बायोलॉजी। एक होता है लाइफ साइंस जिसका हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान, जिसका हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। और फिजिकल साइंस का हिंदी क्या होता है? भौतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस का हिंदी क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है। अब देखते हैं बारीकी से। अब बताइए, जो इसमें जो होता है फिजिकल साइंस में, ये हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सा साइंस में? फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, अर्थात निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। किस पदार्थ के बारे में? निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते थे। मतलब ये जो है पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना, नॉन लिविंग थिंग्स से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिकल साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल साइंस कहलाता है। नॉन लिविंग थिंग्स तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे, घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कि पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा ऊर्जाओं का इसमें हम लोग फिजिकल साइंस में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ, उसके गुण, संगठन, संरचना तथा ये जो है ऊर्जा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं फिजिकल साइंस में। अब आते हैं, ये देख लेते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ये जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी भी कहते हैं, बायोलॉजी भी कहते हैं। ये जो जीव विज्ञान है, इसमें हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग इज नोन एज बायोलॉजी, इज नोन एज बायोलॉजी। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। मतलब बायोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जीव के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब जंतु और पौधा, जंतु में भी जीव होता है और पौधे में भी जीव होता है। वास्तव में हम लोग जीव विज्ञान में जंतु और पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु और पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात एनिमल एंड प्लांट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। प्लांट और एनिमल के बारे में हम लोग क्या करते हैं? ये जो है लाइफ साइंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। चलते देखते हैं आगे। अब आते हैं, ये फिजिकल साइंस है। ये कौन सा साइंस है? फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस के हम लोग प्रकार को देख लेते हैं। फिजिकल साइंस जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है फिजिक्स और दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। दूसरा कौन सा? केमिस्ट्री। अब फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स के अंतर्गत जो होता है हम लोग मैटर और एनर्जी के जो है ये इंटर रिएक्शन, मतलब मैटर और एनर्जी के जो होते हैं, अर्थात पदार्थ तथा ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पदार्थ तथा ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। जैसे हो गया बल्ब, एक पदार्थ है और उसमें जो होता है, जैसे बल्ब एक पदार्थ हो गया, उसमें क्या होता है? बल्ब एक पदार्थ है और उसमें हम लोग विद्युत धारा दे करके क्या करते हैं? उसमें ऊर्जा दे करके उसे जलाते हैं तो हम लोग को प्रकाश मिलता है। हम लोग को क्या मिलता है? प्रकाश। तो वो पदार्थ, बल्ब एक पदार्थ हो गया, उसमें विद्युत ऊर्जा डालते हैं, तो पदार्थ और ऊर्जा का संबंध है इसमें। जैसे विद्युत तार हो गया, तार एक पदार्थ है, उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा और किससे संबंधित हो गया? पदार्थ से। जैसे ये है ग्रह, ग्रह क्या है? ग्रह जैसे चक्कर लगाता है
सूरज के चारों ओर ग्रह एक पदार्थ है और ये जो है चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या है, भौतिक पर आधारित है, ये फिजिक्स पर आधारित है। ये जो है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। ये अर्थात ये ग्रीक जो है ये यूरोपीय महादेश में पड़ता है। ग्रीक किस महादेश में पड़ता है, ये यूरोपीय महादेश में पड़ता है। भूमध्य सागर के ये जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में, जिसको हम लोग यूनान कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूनान कहते हैं। ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित है। आप गूगल मैप पर जाकर के इसको देख सकते हो, गूगल मैप पर। इसका अर्थ क्या होता है, फिजिक्स का अर्थ होता है फ्यूसिस। ये जो है फ्यूसिस शब्द से मिलकर के बना हुआ है। फिजिक्स जो है ये फ्यूसिस शब्द से मिलकर के बना हुआ, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर, जिसका अर्थ होता है नेचर। अब फादर ऑफ फिजिक्स जो है ये न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। अब आते हैं, हम देख लेते हैं केमिस्ट्री को। ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जिसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, ये इसमें हम क्या करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसमें करते हैं हम पदार्थ तथा उसके गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स में क्या करते हैं, पदार्थ, उसके गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ये भी विज्ञान का ही शाखा है। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, अर्थात उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। किस शब्द से, कीमिया, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। अब आते हैं रसायन, देख लेते हैं कि ये जो रसायन है, रसायन, अब ये जो रसायन है, रसायन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रस प्लस आयन। रस प्लस आयन, रस का मतलब होता है क्या, पदार्थ। रस का मतलब क्या होता है, पदार्थ। आयन का मतलब होता है प्लस माइनस। आयन का मतलब होता है प्लस माइनस, अर्थात धन आयन और ऋण आयन। अर्थात हम क्या करते हैं, रसायन शास्त्र में अर्थात केमिस्ट्री में पदार्थ के आयनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक परिभाषा यहाँ से निकल गया क्या, कि पदार्थ के आयनों के बारे में अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थ के आयनों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, लेवोजियर को। किसको कहते हैं, लेवोजियर को कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं लेवोजियर को। आगे देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखते हैं आगे। अब ये बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी हुआ जिसका पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अर्थात जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। अब बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो और प्लस लॉजी। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से, बायो और प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन या जीव या जीवन, जीव या जीवन होता है। बायोलॉजी का अर्थ, ये बायो का मतलब क्या होता है, जीव या जीवन। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, अध्ययन करना। अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। टू स्टडी अबाउट एनिमल इज नोन एज टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म। सॉरी मैंने बोल दिया, टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म। टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी।
इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब क्या कि ये जो है जीव या जीवन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के पिता कौन है? ये अरस्तु है। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। अब देखते हैं बायोलॉजी के प्रकार को। ये जो बायोलॉजी होता है ये दो प्रकार के होता है। एक होता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। एक होता है कौन? जूलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। एक होता है बॉटनी। एक कौन होता है? बॉटनी, जिसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जिसका पिता, जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। जबकि बॉटनी का पिता कौन है? बॉटनी का पिता है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। अब जूलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जू प्लस लॉजी। जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है जंतु, एनिमल जिसको बोलते हैं, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। मतलब एनिमल का अध्ययन करना अर्थात एनिमल का स्टडी करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। जूलॉजी किसको कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? एनिमल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे, उसे क्या कहेंगे? जूलॉजी। जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। क्यों है? क्योंकि अरस्तु महोदय ने क्या किया था? 500 जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था और उसका जो है वैज्ञानिक नाम दिया था। कौन सा बुक में? द हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा था। कौन सा पुस्तक में? द हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक में क्या किया था? 500 जंतुओं का जो है वैज्ञानिक नाम दिया था। इसीलिए जूलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता, अरस्तु को। अब आगे देखते हैं। अब यह है बॉटनी। बॉटनी का पिता किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने ये बॉटनी में जो है ये जो बॉटनी का हिंदी होता है ये होता है क्या? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति मीन्स होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा, जिसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। इन्होंने थियोफ्रेस्टस महोदय ने क्या किया था? 500 ये जो है पदार्थ के 500 पौधे के जो है ये पौधे के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है पौधे के बाहरी भागों का अध्ययन करके। इन्होंने 500 पौधे के बाहरी भागों के अध्ययन करके मतलब उसको बताया था। किस बुक में बताया था? द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम नामक बुक में। द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम नामक बुक में इन्होंने अध्ययन करके लिखा था अर्थात बताया था। इसीलिए हम लोग बॉटनी का पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद हुआ होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। जय हिंद, जय भारत।